नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम न्यूज 24 में डॉक्टर इसमें कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीरगंज बरेली से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में बाढ़ से बचाव का मॉक ड्रिल हुआ आयोजित, प्रशासन रहा पूरी तरह मुस्तैद। आपको बता दें कि कानपुर गांव बैउल नदी के निकट स्थित है, वहां पर आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह आयोजन शासन के डायरेक्शन में हुआ और एसडीएम वीरगंज शक्ति गुप्ता की अगुवाई में ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर उनके साथ तहसीलदार आशीष कुमार सिंह, नायब तहसीलदार अरविंद कुमार सहित एनडीआरएफ की टीम, हेल्थ विभाग की टीम, पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड और कई सारे डिपार्टमेंट का सम्मिलित रूप से वहां पर उपस्थित रहना हुआ। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की खास बात यह थी कि इस अवसर का भरपूर लाभ सभी ग्रामीणों ने उठाया। वहां पर एनडीआरएफ की टीम ने एक डूब रहे युवक को बचाया और बचाव के बाद किस किस तरह के रेस्क्यू करने पड़ते हैं यह बखूबी लोगों को समझाया। एसडीएम शक्ति गुप्ता ने कहा, बाढ़ जैसे आपातकालीन हालातों में त्वरित और समन्वित प्रक्रिया ही जनजीवन की सुरक्षा की गारंटी होती है। मॉक ड्रिल हमारे सभी विभागों की तैयारी का एक अभ्यास है ताकि किसी भी आपदा से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। Hey, पंद्रह बार करे रोके, मुंह से अगर जानने वाला तो दो बार सांस दो, ठीक है। इस तरह से हम 3 साइकिल करेंगे इसको, ठीक है। 100 एक साइकिल में 100 रेपिटेशन होते हैं चेस्ट कंप्रेशन। उसके बाद फिर रोकना है, फिर 2 बार मुंह से देना है, फिर करना है 3 साइकिल इस तरह से हमें करनी है, ठीक है। और उस चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट। यहाँ पर इस समय मीरगंज ब्लॉक के हम थानपुर गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर जो हमारे देश में जगह जगह पर बाढ़ आती है, बाढ़ जैसी आपदाएं आती हैं, उनसे बहुत ही जनहानि होती है बहुत बड़े स्तर पर। तो उसी के आलोक में यहाँ पर एक मॉक ड्रिल प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि मीरगंज के तमाम आला अधिकारी सहित तमाम पुलिस विभाग के प्रशासनिक अफसर यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ मौजूद है। आप देख सकते हैं नदी का किनारा, जरा नदी का किनारा दिखाइए आप। नदी बिल्कुल पास में ही है। यहाँ पर देखिए कैडेट्स भी काफ़ी एनसीसी के हैं, स्टूडेंट्स हैं, तमाम विभाग के बहुत सारे आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मॉक ड्रिल का फ़ायदा ये है कि जो बाढ़ से नुकसान होने को होता है वो हम उसको कम कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है और मॉक ड्रिल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो कैसे उसको बचाना है, बचाने के बाद हमें क्या उपाय करने हैं ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। आगे के लिए हम रुक करते हैं जो मुख्य आपका आयोजन स्थल है, वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह का प्रोग्राम और क्यों आयोजित किया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है। अभी हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि यहाँ पे मीरगंज ब्लॉक के थानपुर गांव में मॉक ड्रिल चल रही है फ्लड को लेकर, कि किस किस तरह के आपको उपाय करने हैं जब अगर बाढ़ आने वाली हो, उससे पहले क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। हमारे यहाँ पर एसडीएम वीरगंज शक्ति गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि मैम ये किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, क्या इसका मकसद है। माननीय राहत आयुक्त महोदय का निर्देश है कि इस बार कोई भी ऐसी बाढ़ की या कोई आपदा आती है तो उसके लिए हम पहले से पूरी तरह से तैयार है और हर विभाग का कोऑर्डिनेशन रहे
जितने भी सरकारी विभाग हैं, जनता है, सभी का जो भी हम मैक्सिमम सहयोग ले सकते हैं, उसी की एक तैयारी एक मॉक ड्रिल के रूप में था कि अगर कोई भी घटना घटती है तो हम अपने हर विभाग को, हर संसाधन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पे बहगुल नदी के किनारे पे, ये थानपुर मजरा बल्ली का है, यहाँ पर हमने एक ये सीन क्रिएट करा कि अगर हमारी बाढ़ आ रही है, कुछ लोग डूब रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे बचाव करेंगे, बचाव करने के बाद में हम उन्हें कौन सी सहायता, कैसे प्राथमिक उपचार हम उन्हें देंगे और उसके बाद हम कहाँ पर ले जाएंगे और इवैक्यूएट करके जो हमारे शेल्टर होम है हम वहाँ पे उन्हें रखेंगे। वहाँ पे जिन लोगों की ड्यूटीज़ है उन्हें एक्टिवेट करना, उनको राशन वितरण, खाने पीने की उनकी व्यवस्था करना, सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं, आपूर्ति के हैं, कोई भी रास्ता या कुछ उस तरह की घटनाओं के लिए हमारे विकास विभाग के लोग हैं, बचाव के लिए हमारी पीएसी, हमारी एनडीआरएफ, हमारे एनसीसी के कैडेट्स प्लस आपदा मित्र सब हमारे उपस्थित है। सबके सहयोग से हम किसी भी आपदा को हम कैसे कम से कम लॉस से हम निकल सकते हैं, उसी के लिए आज यहाँ पे एक्सरसाइज थी जो हमने सफलतापूर्वक यहाँ पे करी और उम्मीद करते हैं कि भगवान न करे अगर हमारे यहाँ कोई आपदा है तो हम लोग सफलतापूर्वक उससे बिना मिनिमम कैजुअलिटीज़ के हम उसको इससे हम पार पा लेंगे। मैम अक्सर देखा गया है कि जो आम जनमानस होता है अगर वो अवेयर है इस चीज़ को लेके तभी किसी प्रोग्राम की सफलता सार्थक सिद्ध होती है। तो आप क्या अपील करना चाहेंगी इन ग्रामीण लोगों से कि किस चीज़ का विशेष ध्यान रखें? जो मेरा पिछला अनुभव रहा है वो रहता है जब नदी किनारे के जो गांव होते हैं उनके निवासी नदी को और प्रकृति को बहुत ही कैजुअल वे में लेते हैं। वो पानी बढ़ भी जाता है, हम चेतावनी भी जारी करते हैं कि नदियों से दूर रहें, उसके बाद भी मैंने देखा है कि लोग या बच्चे आराम से पानी के पास जाते रहते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी होती है या पानी नदी उनके लिए रोज़ का होता है, तो पानी बढ़ने पर भी वो नदी में जाते हैं। उसके बाद में कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर चेतावनी दी गई है कि पानी बढ़ रहा है तो नदी से दूर ही रहें, अपनी खेती के काम या किसी भी काम के लिए, नहाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नदी में ना जाएं। हम हमेशा चेतावनी जारी करते हैं, हम गांव में मुनादी कराते हैं प्रधानों के जरिए से, अपने स्टाफ के जरिए से, तो उन चेतावनियों को ध्यान से सुने और उसका पालन करें, उसको हल्के में ना लें। अगर हमने कहा है कि जलस्तर बढ़ने की संभावना है तो फिर नदी के पास ना जाएं, कैसे भी करके ना जाएं। तो हम जैसे जैसे सरकार की ओर से निर्देश आते हैं उन निर्देशों का पालन करें। जल स्तर बढ़ना शुरू हो तो अपना किनारे पर जो घर है, जो सामान्य जरूरी सामान लेकर के शेल्टर होम में पहुंचे, हम वहाँ पे उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था करेंगे और जब पानी कम हो तभी वो आए। तो बस ये कि जो हमारे निर्देश हैं उनका पालन करते रहें, फिर कोई घटना घटित नहीं होगी। कोई लापरवाही ना करे, अपने आप से कोई निर्णय ना ले और कोई भी ऐसी घटना होने की संभावना कुछ है तो हमें तुरंत सूचित करें, हम हर चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। अगर मैम बाढ़ जैसी आपदा आती है तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई अग्रिम तैयारी है कि ताकि उनसे निपटा जा सके? हमारी पूरी तैयारी है, हमारे सारे संसाधन रेडी हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर कोई भी चीज़ आती है हमारे पास बचाव की सारी चीज़ें हैं और राहत वितरण या जो भी होगा हम सब चीज़ के लिए तैयार हैं। थैंक यू। देखा आपने कि यहाँ पर जो एसडीएम मीरगंज मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि अगर बाढ़ जैसी कोई आपदा आती है तो उसकी हमारी अग्रिम तैयारियां पूरी हैं और जो ग्रामीणों से जो अपील की जा रही है सब स्तर पर उसका विशेष ध्यान रखें। जो शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा डायरेक्शंस दिए जाएँ, दिशा निर्देश दिए जाएँ, उनका जरूर ग्रामीणों को पालन करना चाहिए ताकि उनकी जान माल की सुरक्षा हो सके और जीवन उनका सुरक्षित रह सके। भारत टाइम न्यूज़ 24 से इसने कुशवाहा की रिपोर्ट। स्थिति बने हमें पहले से तैयार रहना है, लेकिन जब भी अगर ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो आप सबको कॉल किया जाएगा और आप समझ सकते हो उसकी गंभीरता को, तो आप तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब भी आप लोगों को कॉल करा जाएगा आप तुरंत एक्टिवेट होकर के आएंगे। सारे ही लोग जो आपदा मित्र हैं वो भी बराबर संपर्क में रहेंगे, फ़ोन अपने ऑन रखेंगे, जहाँ भी हमें आपकी ज़रूरत होगी हम आपको कॉल करेंगे। और पीएससी और एनडीआरएफ एसडीआरएफ तो हमारे साथ रहती ही है हमेशा, पुलिस के लोग भी, फायर के भी, सारे ये लोग सब आए, सबने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। तैयार है ना? yes, ठीक है, हम कॉल करेंगे जब भी अगर ऐसी कोई भी स्थिति होगी और अगर कोई और मॉक ड्रिल या कुछ होती है।